नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्यूटेशन क्या होता है। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में वायरस के बारे में बता चुके हैं, वायरस से जुड़ी जानकारियों को शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको वायरस के बारे में तकनीकी जानकारी हो जाए, उसकी डिफिनीशन क्या, कैसे काम करता है, इसे पता चल जाए। तो आप इस वाले वीडियो को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे। हालांकि हम वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूटेशन क्या है दोस्तों, देखते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन समझिए दोस्तों, इसको हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि उत्परिवर्तन क्या है। कई बार क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है या फिर हमारे अंदर जो भी सिस्टम चलता रहता है, जो जीन, जेनेटिक, डीएनए, गुणसूत्र या फिर ये सब है, इनमें क्या होता है, हमारी बॉडी या फिर हमारे जो जीन हैं, कैसे मानव की विकास होता जा रहा है, मानव कैसी संतान उत्पन्न करता है, अपनी जैसी ही संतान, अपने से जुड़ी हुई चीज़ें। लोग कहते हैं ना, इनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन किसका किससे संबंधित है। तो वही चीज़ है, डीएनए अपनी जैसी प्रतिलिपि बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती सबसे हो जाती है, इंसान से भी होती है, प्रकृति से भी होती है, हर चीज़ से गलती होती है। तो यहाँ भी क्या है कि कई बार अपनी जैसी सेल बनाने में दिक्कत आ जाती है, कोई दोष आ जाता है, कोई कमी रह जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है। मतलब कि जीन जो बनाना चाहता था उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होकर एक नई श्रृंखला बन जाती है, नया जीन उत्पन्न हो जाता है, नया जीन में नई सूचना स्थापित हो जाती है। आप ये जानते ही होंगे कि जो हमारे डीएनए में जीन पाया जाता है, उसका एक टुकड़ा होता है और उसमें बहुत सारी जानकारी, एक जीन में एक जानकारी कई बार ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़्यादा जीन, मल्टी करके कुछ नाम है। तो क्या होगा कि हर जीन पे एक निश्चित सूचना है, जैसे कि आपके बाल काले होंगे, आपकी आंखें भूरी होंगी, आपका त्वचा का रंग गोरा होगा। ये सब चीज़ें कहाँ है, जीन में है, कि वो जेनेटिक है, किसका कैसे होगा। तभी जैसे इंसान अपनी संतान उत्पत्ति करता है तो उससे मिलती जुलती ही संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशन का भी है। लेकिन कई बार जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसी में कुछ परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन से क्या होता है दोस्तों, कई बार कैंसर की भी शिकायत हो जाएगी या फिर कुछ और दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम समझेंगे कि दोष कितने तरीक़ों से आ सकता है। पहले दोस्तों ये समझते हैं, जैसे कि जब, और ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। मतलब अगर हो गए तो फिर आगे वो चलते ही रहेंगे। एक एग्जाम्पल तो हमने बता दिया कि जैसे कि जब सेल डिवीज़न होता है तो उस समय दोष आ जाता है, तब म्यूटेशन की क्रिया आ जाती है, सेल डिवीज़न में दोष। फिर सेकंड देखेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेस। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कुछ ग्लोबल वार्मिंग की बातें चलती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेस की बात चलती हैं, या फिर आपको धूप के चश्मे मिलते हैं, या फिर अब ये कहा जाता है कि बॉडी को गर्मियों में ढक के चलिए, या फिर सीधे डायरेक्ट सन हीट में ना आइए। कई बार आप सुने, ये भी सुनेंगे, भी न्यूज़ में भी था कि कनाडा में या अमेरिका में सन स्ट्रोक हो गया, फिर हीट स्ट्रोक हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से हैं, और यही जाके अंतिम में कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती हैं, कई बार तो काफ़ी अंदर तक पहुँच के जेनेटिक चीज़ों को बदल देती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर देती हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत खतरनाक हैं दोस्तों, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर निकले ही ना, धूप में आए ही नहीं तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हीट स्ट्रोक से बचिए, हीट स्ट्रोक से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेस हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ओजोन, जो हमारी ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है। कभी कभी वो पॉजिटिव में जाने लगती है, कभी कभी निगेटिव में। जितना ज़्यादा ओजोन का क्षरण होता है उतनी ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना होती या फिर सब कुछ सामान्य चलता तो हमें धूप की किरणों से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ओजोन रेस का क्षरण होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो कैपेसिटी है वो धरती पे बढ़ती चली जा रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट हो रही है अंदर, और ख़तरनाक, मतलब कि बीमारियों को जन्म दे रही है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो ये दूसरा कारण हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेस। और थर्ड देखते हैं कि रासायनिक तत्वों की वजह से। रासायनिक तत्व, आप रासायनिक क्रिया समझते ही हैं कि रासायनिक, हम लोग आजकल रसायन की ज़िंदगी ही जी रहे हैं। इतने ज़्यादा रसायन हमारे बॉडी में अंदर जा चुके हैं, कई बार तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आजकल कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी बन के उभर रही है, उसके पीछे भी ये रसायन का काम है। रसायन हमारी बॉडी में जाके एकदम ध्वस्त कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न करता है। और दोस्तों चौथा है कि वायरस की वजह से, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में बताए हैं कि वायरस कैसे बॉडी में म्यूटेशन करवा देता है। यहाँ भी आपको हम थोड़ा सा बता देंगे। दोस्तों, म्यूटेशन आप, मुझे लगता है, समझ चुके होंगे कि म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या है। मतलब कि जब कोई चीज़ें बनती रहती हैं, अपने जैसे प्रतिलिपि उत्पन्न करती रहती हैं, लेकिन नहीं कर पाती और उसी टाइम उसमें बदलाव आ जाता है, कोई नया परिवर्तन आ जाता है सामने, तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। कोई चूक हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो नई चीज़ उत्पन्न हो जाती है, या फिर जो जीन पहले से अपना गुण लिए हुए हैं उन गुणों में भिन्नता आ जाती है, तो उसमें उत्परिवर्तन कहा जाता है उसको।
अब इसी क्रम में जब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले थोड़ा सा और बता देते हैं वायरस के बारे में, कैसे वायरस म्यूटेशन करवा देता है। जब दोस्तों जैसे कोरोना वायरस है या फिर कोई भी वायरस है हमारे बॉडी में पहुंचता है, हमारे बॉडी में पहुंच के वो उत्परिवर्तन करा देता है, मतलब कि एक तरह से उत्परिवर्तन भी होता है और खुद अपना वो म्यूटेशन करता है। अब म्यूटेशन कैसे करता है अपना वो, जैसे कि आपने सुना होगा कई बार कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, बीटा वेरिएंट आ गया, गामा वेरिएंट आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया, अभी नया नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। तो वेरिएंट कैसे आ रहे हैं ये, मतलब कि जो वायरस, जो आप जान लीजिए जो वायरस कोरोना चला था चीन से, अब वो वायरस नहीं रह गया, उसने अपना रूप कई बार बदल लिया है। इसी बार कई बार दवाएं नहीं काम करती हैं, कई बार वैक्सीन नहीं काम करती, कई बार उसमें संशोधन करना पड़ता है वैक्सीन में। तो ये अपना उत्परिवर्तन कैसे कर रहा है दोस्तों, जैसे आपकी बॉडी एक बार इन्फेक्टेड हो गई और आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, लेकिन वो एंटीबॉडी ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती है। तो जैसे ही आप दोबारा इन्फेक्टेड होंगे, एक संक्रमण काल के बाद अगर आप दोबारा संक्रमित होते हैं तो जब फिर से एंटीबॉडी बननी होगी उसी टाइम पे दिक्कत हो जाती है। कई बार जो संक्रमित हो चुके हैं उनके अंदर फिर से अगर कोरोना वायरस या फिर कोई भी वायरस गया तो वो फिर से संक्रमित होते हैं और उसी जगह म्यूटेशन हो जाता है और एक नया वेरिएंट बन के आ जाता है। ऐसे ही डेल्टा वेरिएंट आया, ऐसे ही गामा वेरिएंट आया और ऐसे ही अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। मतलब वेरिएंट कहाँ से आ रहा है, संक्रमित आदमी के अंदर से ही आ रहा है। अभी तक आपको बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा कि नए नए वेरिएंट कैसे आते हैं। अब ये जान लीजिए कि नए वेरिएंट कैसे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आप कोरोना वायरस संक्रमित थे एक बार और आप पॉजिटिव थे, आप निगेटिव हो चुके हैं, आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा जब आप संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर जब फिर एंटीबॉडी बननी शुरू होगी तो उसी समय कुछ दिक्कत आ जाएगी एंटीबॉडी बनने में। मतलब हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता, किसी किसी के बॉडी में ऐसा हो जाता है और उसी बॉडी में एक नया वेरिएंट बन के आ जाता है। मतलब वो नया गुण दिखाने लगता है। फिर म्यूटेशन में क्या होता है, गुण परिवर्तित हो जाते हैं, नए नए गुण आने लगते हैं। यही चीज़ म्यूटेशन है। तो आशा करते हैं आप ये समझ चुके होंगे कोरोना के नए नए वेरिएंट कैसे आ रहे हैं या फिर वायरस के नए नए वेरिएंट कैसे हो जाते हैं, उत्परिवर्तन की वजह से हो जाते हैं। दोस्तों आगे समझते हैं, थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में समझ लेते हैं जो कि अभी भी नया चल रहा है। ओमिक्रॉन, इसका दोस्तों ऑफिशियल नाम है B11529। दोस्तों वायरस ये इतना ख़तरनाक है, अभी इस पर शोध चल रहा है, पूरी तरह से जानकारी नहीं आ पाई है क्योंकि अभी कुछ ही केस आए हैं। हमारे देश में भी कुछ केस दिख गए हैं इसमें, तो हमारी सरकार भी अलर्ट हो गई है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि आप भी अलर्ट हो जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं और बिना काम के बाहर ना निकलें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर करते रहें, मास्क लगाते रहें, इन चीज़ों से बचे रहें क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वायरस हैं। बचाव ही सुरक्षा है। जब अभी वैक्सीन पूरी तरह से 100% एफिशिएंट नहीं है, अगर जितनी भी हैं आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए जिससे कि आपके अंदर इम्यून सिस्टम बना रहे, आपकी बॉडी मजबूत रहे, इन चीज़ों से लड़ने के लिए आपको रिकवरी में दिक्कत ना हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इसी इसमें, हम समझते हैं कि ये वेरिएंट बनते कैसे हैं। जैसे कि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो इसमें कहा जा रहा है, हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि स्पाइक प्रोटीन के बारे में, यहाँ भी आपको हम थोड़ा स्पाइक प्रोटीन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये जो है स्पाइक प्रोटीन, आशा करते हैं कि आप स्पाइक के बारे में पहले से ही परिचित होंगे। कुछ लोग स्पाइक कट बाल भी कटवाते हैं आजकल, तो आप पहले से ही जानते होंगे कि स्पाइक क्या है। तो दोस्तों ये इसी क्रम में हम देखते हैं, जो स्पाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही स्पाइक जाके हमारी सेल्स में चिपक जाते हैं और सेल्स में चिपकने के बाद वो प्रतिलिपि बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इसमें बता रहे हैं कि 32 तरह के जो स्पाइक प्रोटीन है वो पाए गए हैं, 32 तरह के। मतलब कि इतनी ज़्यादा संख्या अभी तक के वायरस में नहीं देखी गई थी। तो ये थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि इसमें ये कहा गया है कि वैक्सीन काम करेगी या फिर वैक्सीन ने अपना रोल निभाया है, इस पर ट्रायल चल रहा है अभी जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या था, डेल्टा वेरिएंट आया था जिससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, लाखों लाख आदमी मर गए, लाखों लाख संक्रमित हुए। तो ये वायरस भी यहाँ भी बचने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी वायरस जैसे जैसे अपना वेरिएंट बदल रहा है और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। तो आपको और भी ज़्यादा सुरक्षित होने की ज़रूरत है और ज़्यादा आपको वायरस के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के बारे में ज़रूरत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लिया और वायरस के बारे में जान जाइए थोड़ा बहुत, कैसे वायरस ख़त्म होता है। और जो दोस्तों सैनिटाइजर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या होती हैं, जो वायरस में प्रोटीन होता है ना उसी को ख़त्म कर देती हैं। जब प्रोटीन ही ख़त्म हो गया, मतलब वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की परत चढ़ी रहती है, उसी से वो प्रोटेक्ट रहता है। तो जब हम हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर एल्कोहल कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यही प्रोटीन ख़त्म हो जाता है और वायरस मर जाता है। दोस्तों आप स्पाइक प्रोटीन के बारे में समझ लीजिए। और ये सबसे पहले अभी पाया कहाँ गया ओमिक्रॉन, बोत्सवाना में। बोत्सवाना ये अफ्रीका का एक देश है
यहाँ पे सबसे पहले इसकी जानकारी मिली, इसका पाया गया। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कई सारे देशों में इसकी पुष्टि हो रही है और थोड़ी देर से जानकारी होती है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में फैल जाता है। आप जानते हैं आज पूरी दुनिया एक वैश्विक ग्लोबल उसमें चैन में चल रही है, तो अगर एक भी जगह कोई चीज़ होती है तो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। सेम वही चीज़ हो रहा है, बोत्सवाना में पाया गया अफ्रीका में, लेकिन पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया है। अब देखते हैं वैज्ञानिक या फिर जो विषाणु वैज्ञानिक हैं क्या इस पे बताते हैं, कैसे इसका खोज मतलब कि वैक्सीन कैसे काम करेगी, कैसे इसको बचाते हैं, कितना आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर कुछ भी जानकारी होगी, हम वायरस के बारे में फिर से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम समझते हैं कि इतना चीज़ ख़त्म हो चुका होगा। आपका म्यूटेशन आप जान चुके होंगे क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी प्रभावित होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है और स्पाइक प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जान चुके हैं और बेसिक जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों, ओमिक्रॉन अभी अपने शुरुआती फेज़ में है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्या है कैसे है, फिर हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चीज़ों से जागरूक रहें। हम बहुत ही छोटे वीडियो, बहुत ही जानकारी वाले वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करें, आपका टाइम भी ज़्यादा ना खर्चा हो और आपको जानकारी भी बहुत ज़्यादा मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह जुड़ी हुई जानकारी, नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।